ये दोस्तों जिस जिस पर ये जग हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है। ये आप भी जानते हैं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, राशिफल लेकर के आए हैं, जो कि काल चक्र की कन्या राशि है, रजोगुणी राशि है। ये इसके विषय में मैं बात करूंगा। आपकी लाइफ, लव रिलेशन, कारोबार, आर्थिक स्थिति, बंधु बांधव, शत्रु, आपके ऋण रोग, आपका वैवाहिक जीवन साथी, भाग्य, करियर, लाइफ, इन सभी पर विशेष चर्चा करूंगा। फिर भी आप अगर अपनी जन्म कुंडली, वास्तु, हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित कोई कंसल्टेंट लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल की डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे जाकर के वहां व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज की यह राशि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली, अंत तक देखें, स्किप ना करें। होता क्या है, स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं और जो कि जीवन से संबंधित, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जीवन पर्यंत आपके विशेष गुण, आपकी विशेष कमियां, आपके भाग्य में, करियर में कितने परिवर्तन, उतार चढ़ाव, इन पर विशेष चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और आज की यह राशि कन्या राशि बहुत विशेष रहने वाली है। रजोगुणी होते हैं कन्या राशि के लोग। कन्या राशि के लोग जितने भी होते हैं ना, ये स्वाभिमानी होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व होने के कारण यह हमेशा पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं और प्रॉपर्टी में डील करना इनको बहुत अच्छा लगता है। व्यवहार कुशल होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं। क्योंकि सर्वगुण संपन्न इसलिए मैं कह रहा हूं इनके लिए, क्योंकि यह हर कार्य क्षेत्र में, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह भौतिक दुनिया हो, हर कार्य क्षेत्र में ये अपना स्थान बनाना जानते हैं, अनुभवी होते हैं। पढ़ाई से ज्यादा इनको अनुभव होता है। सामाजिक कार्यों में ये कार्यकर्ता होते हैं। पूरी तन्मयता से, पूरे तन से, मन से, धन से, हर तरह से ये सफलता पाने के इच्छुक होते हैं और इच्छुक होने के साथ साथ ये सफलता प्राप्त करते भी हैं। कभी कभी क्रोध इनके लिए इनका शत्रु बनने का कारण भी बन जाता है, क्योंकि इनको क्रोध बहुत आता है। छोटी छोटी बातों पर इनको बर्दाश्त नहीं होता क्रोध। एक्टिव होते हैं, कभी भी कार्य क्षेत्र में रुकते नहीं, ठहरते नहीं। बीमार होने के बाद भी, प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ये बड़ी से बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बुध स्वामी होते हैं। बुध स्वामी होने के कारण ये लोग बुद्धिमान, विवेकशील और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। दयालु होते हैं, दयालु स्वभाव होता है इनका। संकट का सामना करना, संकट से न डरना और संकट का मुकाबला करके ये सफलता हासिल करना इनका सबसे बड़ा गुण है। मन की बात को मन में ही रखते हैं और अपने मन की बात को ही मानते हैं, किसी दूसरे की बात को नहीं मानते। सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, चाहे भोजन मिले ना मिले, कपड़े मिले ना मिले, स्नान करें ना करें, लेकिन काम समय पर पूरा हो जाए। सूर्य उदय से पहले पहले उदित होना इनका ध्येय होता है कि मैं सूर्य निकलने से पहले अपने कार्य में सफलता हासिल कर लूं। सूर्य की तरह ये दुनिया में चमकते हैं। संघर्ष करने के बाद और शक्तिशाली प्रतिभा को ये प्राप्त करते हैं। इसी के साथ कन्या इनका चिन्ह है। कन्या चिन्ह होने के कारण ये लोकप्रिय होते हैं। संसार इनको बहुत ज्यादा प्रेम करता है, जनप्रिय होते हैं और साधारण होते हैं। एक बहुत उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी होने के बाद भी ये सामान्य मनुष्य की भांति जनप्रिय होते हुए, साधारण मनुष्य की तरह ये उदार प्रवृत्ति के होते हुए, सफलता हासिल करते हुए भी एक आम इंसान बनकर के रहते हैं। इसी के साथ गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं। प्रेम की बात की जाए तो प्रेमी स्वभाव होता है, मिलनसार स्वभाव होता है। अपने मित्रों के साथ रहना, अपने सगे संबंधी साथियों के साथ रहना इनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पसंद होता है। इनकी क्षमताओं की बात की जाए तो क्षमता बहुत ज्यादा होती है। एक समय में बहुत कार्यों को करना इनका लक्ष्य होता है। इसी के साथ शिष्ट होते हैं, सभ्य होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और शक्तिशाली शरीर, सुडौलकाय, मजबूत कदकाठी के होते हैं। इनकी आंखें गोल चमकती हुई सितारे की भांति और रौबदार चेहरा, ऐसा लगता है जैसे
इस संसार के लोगों पर अपनी प्रतिभा को दर्शाने का कार्य करता हूं। ये जामवंत की तरह जब तक इनकी शक्तियां याद नहीं दिलाई जाती तब तक ये कार्य नहीं करते। कोई जामवंत आकर के इन्हें शक्ति याद दिलाता है तो ये कर्म को बड़ी सटीकता से, सरलता से और सभ्यता से पूर्ण करना जानते हैं। कर्म को पूजा मानते हैं। कभी आध्यात्मिक क्षेत्र में इनकी रुचि कम होती है, लेकिन कर्म के क्षेत्र में ये बहुत आगे होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई होती है। अब मैं बात कर लेता हूं इनके अंदर कमियां कौन कौन सी हैं। अब कमियों की बात करूं तो कमियां इनके अंदर कुछ हैं जिन्हें आप बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहली कमी है संकालु स्वभाव का होना। दूसरी कमी है निरंतर काम में लगे रहना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना देना। तीसरी कमी है घमंड के कारण अन्य लोगों की आलोचना करना। और इसके बाद एक काम को अधूरा और दूसरे काम में फिर लग जाना, जल्दबाजी करना, जिद्दी होना, इनकी बहुत सारी कमियां हैं। इनमें ये सुधार करें तो ये बहुत सर्वश्रेष्ठ मानव की भांति जीवन जी सकते हैं। बेकार के कामों में ये समय बर्बाद नहीं करते, ये इनका सर्वश्रेष्ठ गुण है माना के। लेकिन कभी कभी धन का लोलुप होना, धन को दबा करके रखना और समाज में या चार लोग बैठे हुए हैं वहां धन को व्यय ना करना, इनकी कमियां हैं। 22, 25, 33, 42, 48, 54 ये वर्ष इनके लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष होते हैं इनकी आयु के। और 32 से लेकर के 36 वर्ष की आयु तक इनका भाग्य चमकता है सितारे की भांति। अब इनको कौन कौन से रोग होते हैं? चर्म रोग, कफ से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, पीठ दर्द और गुप्त रोग। इनको बहुत सारे इस तरीके के रोग देखे जा सकते हैं जिसके कारण इनको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हरा नीला और सफेद रंग इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रंग होता है। सोमवार इनके लिए सर्वश्रेष्ठ वार है। रविवार, बुधवार और शुक्रवार भी इनके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हैं। इस प्रकार से इस राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कौन कौन से उपाय इनको फॉलो करने चाहिए। प्रतिदिन कन्या राशि के जातकों को बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ और उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से इनको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। मेरे पास जानकारी थी, मैंने बहुत कम समय में आप तक उसे पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष प्रेडिक्शन को लेकर के आऊंगा। कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तब तक आप सभी से अनुमति चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।